समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को ये पता ही नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रारंभिक सदस्य ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर जिलाध्यक्ष के पास हमारे कोई सदस्यता की कॉपी हो तो उनको दिखाना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 13 मई तक नामांकन होना है। अंतिम नामांकन के दिन ये फैसला हो जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में है। पर्चे की स्क्रूटनी होगी। उसके बाद ये हो जाएगा कि किसका किसका पर्चा वैध है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, तो समाजवादी पार्टी लगातार धोखाधड़ी में विश्वास कर रही है। मैं आपको एक रसीद दिलाता हूं। ये समाजवादी पार्टी का ये रसीद है जिसमें 1,41,000 रुपए सदस्यता शुल्क मुझसे लिया गया है। मैंने 1 रुपया भी पार्टी को नहीं दिया है। अपने जेब से 1 रुपया भी पार्टी को नहीं दिया है, लेकिन 1,41,000 रुपए की सदस्यता शुल्क की रसीद है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए कि इस वक्त अब महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह के आवास पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और होने के साथ साथ पूर्व सांसद भी महाराजगंज से 1999 में रह चुके हैं। उसके पहले 1991 और 93 में पूर्व सभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर से विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन आज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और पूर्व जिलाध्यक्ष ने जो है विद्यासागर यादव ने अपने पार्टी के तरफ से जो है इनको वीरेंद्र चौधरी के ऊपर टिप्पणी करने की वजह से इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आइए जानते हैं पूरी मामला क्या है। जी, आपका परिचय हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि आप के ऊपर पार्टी द्वारा जो है कार्रवाई की गई है, आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी मिली आपको? पहली चीज तो ये है कि वर्तमान जिलाध्यक्ष जब से जिलाध्यक्ष बने हैं तब से लेकर आज तक मैं महाराजगंज जनपद में समाजवादी पार्टी की किसी गतिविधि में शामिल ही नहीं रहा। और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को ये पता ही नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रारंभिक सदस्य ही नहीं। मैं 2017 में समाजवादी पार्टी का प्रारंभिक सदस्य और सक्रिय सदस्य बना था। उसके बाद जो विद्यासागर यादव ने सदस्यता अभियान चलाया, उसमें मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य ही नहीं, तो निकालने की बात ही हास्यास्पद है। दूसरी बात ये कि 9 अगस्त 2023 को मैंने पूर्वांचल किसान यूनियन का महाराजगंज जनपद में गठन किया। मैं उसका अध्यक्ष हूं और 9 अगस्त 2023 से लगातार मैं पूर्वांचल किसान यूनियन के माध्यम से किसान और गांव की लड़ाई को समग्रता में लड़ रहा हूं। हमारा खुद का संगठन महाराजगंज जनपद में इतना मजबूत है जितना मजबूत किसी अन्य राजनीतिक दल का संगठन नहीं। तो ये बताइए कि क्या आप पार्टी से अपनी चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है क्या करेंगे? अभी 1 तारीख को जब विश्व मजदूर दिवस मनाया जा रहा था पूरे विश्व में, तो निचलौल के दुर्गा मैरिज हॉल में हमने मजदूर दिवस पर पूर्वांचल किसान यूनियन की बड़ी पंचायत बुलाया था और उसमें यह तय हुआ कि पूर्वांचल किसान यूनियन की कोर कमेटी चुनाव लड़ने पर जो फैसला लेगी उसका हम लोग पालन करेंगे। और ये इसलिए किया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। मैंने उस बैठक में भी कहा था और आज कह रहा हूं कि एमएसपी तो लागू है। एमएसपी के तहत ही किसानों को 2185 रुपए क्विंटल धान का दाम मिला और गेहूं का दाम 2275 रुपए मिला। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है, वो CP+2 फार्मूले के तहत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपए होना चाहिए और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3150 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। अभी 5 महीना पहले जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि हम किसानों का धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए क्विंटल देंगे और गेहूं का दाम 2700 रुपए क्विंटल देंगे। हमारा ये कहना है कि न कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया, न समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया, संपूर्ण विपक्ष ने मुद्दा नहीं बनाया। ये किसानों के साथ धोखाधड़ी है कि देश के 2 राज्यों में 3100 रुपए क्विंटल धान का दाम मिलेगा और देश के शेष अन्य भागों में 2185 रुपए क्विंटल मिलेगा।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जब स्पष्ट वादा नहीं किया, तब पूर्वांचल किसान यूनियन ने फैसला किया है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू कराने के लिए संसद में किसानों की आवाज का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। इसलिए पूर्वांचल किसान यूनियन की कोर कमेटी जो फैसला लेगी, उस आधार पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जाएगा। इससे लोगों का कहना है कि आप चाहते थे कि यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन जो है गठबंधन की जो है ये पार्टियां जो है वीरेंद्र चौधरी को जो वर्तमान में फरंदा से विधायक हैं उनको टिकट दे दिया गया। इसी कारण जो है आप जो है उनके ऊपर कुछ छीटाकशी की है जिसकी वजह से आपको पार्टी से निष्कासित किया गया। क्या सत्यता है इसमें? 9 अगस्त को 9 अगस्त 2023 को जो हमारा प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को पढ़ लीजिए और जो हमारी मांगे हैं उसको पढ़ लीजिए। 9 अगस्त 2023 को ही हमने अपने प्रस्ताव के माध्यम से कहा था कि किसानों के सवाल पे राजनीतिक दल कबड्डी में पाला छूने का काम कर रहे हैं। जैसे कबड्डी में पाला छूना अनिवार्य होता है, वैसे किसान के मुद्दे को कबड्डी में पाला छूने की तरह से उठाने का काम कर रहे हैं, उस पर निर्णायक आंदोलन नहीं कर रहे हैं। 2022 तक वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। 2022 के बाद जब 2023 का विधानसभा का सत्र आहुत हुआ उत्तर प्रदेश में और संसद में लोकसभा में बजट सत्र आहुत हुआ, न कांग्रेस पार्टी ने न समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की कार्रवाई को ठप करने का काम नहीं किया। किसानों के सवाल पर रस्म अदायगी बात किया। संसद की कार्रवाई ठप हो जानी चाहिए थी, विधानसभा की कार्रवाई ठप हो जानी चाहिए थी। ये आपने जब वादा किया था कि 2022 में हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, तो क्यों नहीं आपने अपने वादे को पूरा करने का काम किया? जब ये राजनीतिक दल विपक्ष के लोग विफल हुए, तब हमें 9 अगस्त 2023 को क्रांति दिवस के अवसर पर पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन करना पड़ा। तो ये बातें कहना बेबुनियाद है। मैंने समाजवादी पार्टी में यदि उम्मीदवारी के लिए कोई आवेदन पत्र दिया हो तो उसको समाजवादी पार्टी को दिखाना चाहिए। तो कथन तो ये है कि ये महाराजगंज जिला जो है एक तराई बेल्ट है जहाँ पे किसान आज भी यहाँ पे अपनी आय से जूझ रहे हैं और आप किसान नेता के रूप में भी आप जाने जाते हैं। आप यहाँ के लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। अगर आप पार्टी से अपने नई पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं और विजयी होते हैं तो किसानों के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, पूर्वांचल किसान यूनियन का जो मांग पत्र है, उस सभी मांगों को मनवाने के लिए मैं भारतीय जिसकी भी सरकार बनेगी उस सरकार को विवश कर दूंगा संसद के पटल पर। 13वीं लोकसभा में मैं जब संसद सदस्य था तो जितना मैंने किसानों का मुद्दा संसद के अंदर उठाया है, पहली बार के किसी भी संसद सदस्य ने ये मुद्दा नहीं उठाया। और जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, तो समाजवादी पार्टी लगातार धोखाधड़ी में विश्वास कर रही है। मैं आपको एक रसीद दिलाता हूं। ये समाजवादी पार्टी का ये रसीद है जिसमें 1,41,000 रुपए सदस्यता शुल्क मुझसे लिया गया है। मैंने 1 रुपया भी पार्टी को नहीं दिया है, अपनी जेब से 1 रुपया भी पार्टी को नहीं दिया है, लेकिन 1,41,000 रुपए की सदस्यता शुल्क की रसीद है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए कि इस क्रमांक पर और क्या किसी की सदस्यता का शुल्क 1,41,000 रुपए होता है, वो भी लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के पहले नहीं। अगर लोकसभा के चुनाव के पहले होता, इसमें डेट देख लीजिए 9/10/2014, 9/10/2014 के पहले लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके। तो जिस पार्टी को ये पता ही नहीं कि हमारा कौन सदस्य है कौन सदस्य नहीं, फिर ये पैसा भरा कौन न उसकी मैं तो कह रहा हूं कि अगर जिलाध्यक्ष के पास हमारे कोई सदस्यता की कॉपी हो तो उनको दिखाना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर जिलाध्यक्ष जब बने हैं और इन्होंने जो सदस्यता अभियान चलाया है, मैंने प्रदेश के किसी कोने से अगर प्रारंभिक सदस्य की सदस्यता लिया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पंकज चौधरी भाजपा से लड़ रहे हैं, वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इसके बारे में? वीरेंद्र चौधरी को विधानसभा का चुनाव जिताने में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम प्रकाश सिंह और मेरा योगदान रहा है। आप जिस जगह पर बैठे हैं, यही वीरेंद्र चौधरी जी चुनाव से 4 दिन पहले मनोज सिंह कोल्हुई के पूर्व प्रधान के साथ मेरे पास आए। उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और कहा आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बहुत कमजोर है फरेदा में, तो मैंने जो लक्ष्मीपुर विधानसभा के 18 गांव
पहले लक्ष्मीपुर विधानसभा में थे और फरीदा में थे। केवल उन 18 गांव में मैंने लोगों को बताया कि ये राजनीतिक परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में अगर आप वीरेंद्र चौधरी को वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। तब 1200 कुछ मतों से वीरेंद्र चौधरी को सफलता अर्जित हुई। मैं बड़े ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस चुनाव का क्या परिणाम होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर विधानसभा के चुनाव होंगे तो अब वीरेंद्र चौधरी जी एमएलए नहीं बने। भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है कि पंकज चौधरी भी यहाँ चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और सरकार किसकी बनने वाली है? ये तो फैसला जनता करेगी। पंकज चौधरी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इतना आक्रोश मैंने किसी वर्तमान संसद सदस्य के विरुद्ध कभी नहीं देखा था जितना वर्तमान में महाराजगंज जनपद में। लेकिन जब विपक्ष ही सत्ता पक्ष की मदद कर रहा हो तो उस समय जनता भ्रम की स्थिति में आ जाती है। आज जनता भ्रम की स्थिति में है। उसी भ्रम का निराकरण करने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनकी राय को ले रहे हैं। जनता की राय होगी तो जनता के निर्णय के अनुसार हम चुनौती देने का काम करेंगे। कुछ पहली सा लग रहा है कि जब विपक्ष ही जो है पक्ष का वो कर रही है, तो क्या आप इसका पूरा बताएं? अभी सूरत में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों उम्मीदवार बिक गए और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गया। उसी कहानी को दोहराने का काम महाराजगंज जिले में भी हो रहा है, लेकिन मैं पंकज चौधरी का ये सपना पूरा नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर कौन है? अगर पंकज चौधरी का सपना पूरा नहीं होना देखना चाहते हैं तो वीरेंद्र चौधरी भी हैं, फिर ये बसपा से मौसम आलम जी हैं। किनको आप जो है देखना चाहते हैं? अभी 13 मई तक नामांकन होना है। अंतिम नामांकन के दिन ये फैसला हो जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में है। पर्चे की स्क्रूटनी होगी। उसके बाद ये हो जाएगा कि किसका किसका पर्चा वैध है, और उसके बाद जो चुनाव के मैदान में उम्मीदवार रहेंगे उनकी सूची जारी हो। वो सूची जारी होने दीजिए। अगर जनता मुझे इजाजत देगी तो मैं स्वयं सबसे बड़ी चुनौती देने का काम पंकज चौधरी को करूंगा। इनका कहना है कि अगर जनता इनको इजाजत देती है तो ये भी पर्चा भरेंगे और एक और प्रत्याशी जो है मैदान में होंगे। पूर्व सांसद अखिलेश सिंह जो है हमारे साथ बात कर रहे थे और सपा पर, भाजपा पर और कांग्रेस पर भी हमला बोला है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। 1 तारीख को मतदान है, 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। ये तो वक्त बताएगा कि किसके सर पे ताज सजेगा।